स्पेस या अंतरिक्ष क्या है? क्या वाकई में स्पेस एक खगोलीय जगह है? क्या आप इसे स्पेस कहते हैं या इसे या फिर इसे या इसे? शायद सभी उत्तर सही है या फिर वास्तविकता वो नहीं है जो दिख रही है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 5 स्पेस फैक्ट्स जो आपको इसकी परिभाषा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 5, व्हाट इज स्पेस? आम बोलचाल की भाषा में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी या उनके आसपास का क्षेत्र जिसे मापा जा सके उसे स्पेस कहते हैं, पर स्पेस की असल परिभाषा इतनी सरल नहीं है। नंबर 4, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ स्पेस। स्पेस वह क्षेत्र है जो पृथ्वी और उसके वायुमंडल से परे मौजूद है, जहां वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को बिखेर नहीं पाता, यानी जहां से दिन के उजाले में हमारा आकाश नीला नहीं बल्कि अंधेरा दिखाई देता है। स्पेस पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर शुरू नहीं होती, लेकिन सुविधा के लिए इस दूरी को सतह से 100 किलोमीटर ऊपर माना गया है। हालांकि यह परिभाषा दोषपूर्ण लगती है क्योंकि हम पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में अंतरिक्ष को परिभाषित कर रहे हैं, यानी अगर पृथ्वी का वायुमंडल अचानक वर्तमान का 0.1% हो जाता है तो पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें हमारा आसमान 24 घंटे अंधेरा दिखाई देगा, यानी हमें स्पेस वाली अनुभूति होगी। तो यकीनन स्पेस की यह व्याख्या सही नहीं हो सकती। नंबर 3, इज स्पेस द प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉट्स गो? दिलचस्प बात यह है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में कुछ को छोड़कर ज्यादातर मानव मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में गए हैं। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ साथ ज्यादातर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट यानी लगभग 320 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात और मेंटेन किया जाता है। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि पृथ्वी की सतह से स्पेस स्टेशन की दूरी मुंबई से अहमदाबाद की दूरी से भी बहुत कम है, पर सही मायने में इस जगह को भी स्पेस नहीं कह सकते। नंबर 2, इज स्पेस एक्चुअली द आउटर स्पेस? क्या स्पेस बहुत कम घनत्व वाली गैस या प्लाज्मा है, एक ऐसी जगह जहां हवा नहीं है, देखने के लिए प्रकाश भी ना के बराबर है? क्या यह वह है जो ग्रहों, चंद्रमाओं, सितारों, आकाशगंगा, ब्लैक होल आदि के बीच मौजूद है? लेकिन यहाँ फिर से हम एक संदर्भ बिंदु से जुड़ रहे हैं, इसलिए यह परिभाषा भी गलत लगती है। नंबर 1, व्हाट इज स्पेस देन? तो आखिर स्पेस है क्या? यह आसान से लगने वाला प्रश्न हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित करता है कि स्पेस की सबसे सरल परिभाषा आखिर इतनी गहरी क्यों है, क्योंकि इसके बारे में सोचने पर ही आइंस्टाइन ने पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत को विकसित किया और फिर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को, जिसने स्पेस टाइम को बेहतर ढंग से समझने में सहायता की। स्पेस टाइम जैसे कि शब्द से पता चलता है, अंतरिक्ष और समय का एक अभिन्न अंग है। स्पेस और टाइम एक ही है, यह बात वैज्ञानिक समुदाय में काफी समय से चर्चित है। हालांकि हमारे दैनिक जीवन में हम अंतरिक्ष को बहुआयामी के रूप में अनुभव करते हैं, जबकि समय केवल एक दिशा में गुजरता है। हमारे इन्हीं अनुभवों के आधार पर शायद स्पेस टाइम को समझना थोड़ा कठिन लग सकता है, पर आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको अपने किसी मित्र से मिलना है तो आप समय और जगह दोनों निर्धारित करेंगे, क्योंकि यदि आप मात्र जगह निर्धारित करते हैं तो आपकी मुलाकात होने या न होने की संभावना बनी रहेगी और आप शायद अपने मित्र के लिए काफी देर तक इंतजार करते रह जाएंगे। वहीं अगर आप केवल समय निर्धारित करते हैं तो हो सकता है कि आप एक दूसरे के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे के पूरक हैं और समय के बिना अंतरिक्ष का कोई मतलब नहीं है। स्पेस और टाइम की समझ को सरल करने के लिए हम ब्रह्मांड को 4 आयामों में परिभाषित करते हैं, 3 स्पेस में यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एक समय में। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए स्पेस का मतलब क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।